Good morning, dear children. Today I'm here to teach you about the summary of the 100 Dresses Part 1. This story is written by Eleanor Estes and she is writing about a small girl whose name is Wanda Petronsky, and she is a Polish girl, a girl living in Poland, and how that small girl has to face the problems of teasing from her friends because she is poor. So I'll just explain the whole summary in very short and easy language so that it is easier for you to understand. Now, Eleanor Estes is the writer of this story. The 100 Dresses is a story based on the real experiences of the writer. It is about a girl who is teased by her classmates. This girl was Wanda, who always claims for having 100 dresses. तो वो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को क्या कहती है, जब भी उसे कोई उसका फ्रेंड पूछता है तो वो यही जवाब देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Her classmates always made fun of her, as her claim was in contradiction to the fact that she always came to school wearing the same dress. और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक इसलिए उड़ाते थे क्योंकि वो जब भी स्कूल आती है तो उसके पास वो एक ही ड्रेस होता है, लेकिन फिर भी वो ये कहती है कि मेरी कबर्ड में मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. तो उसकी फ्रेंड्स हमेशा मजाक उड़ाकर उसको तंग किया करती थी. Her classmates assumed her funny बिकॉज ऑफ हर नेम ऑल्सो, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कैसा अजीब सा नाम है, तो वो उसके कपड़े और उसके नाम को लेकर बहुत मजाक उड़ाया करते थे. हर नेम वॉज नॉट कॉमन बिकॉज शी केम टू एन अमेरिकन टाउन एज अ पॉलिश इमिग्रेंट विथ हर फैमिली. तो वो अमेरिका में रहने के लिए आई, लेकिन वो पोलैंड से यहाँ पर शिफ्ट होकर आए थे. अब अमेरिका में वांडा पेट्रियंस्की एक बहुत ही अनयूजुअल सा नेम है जिसे उनको ये फ़नी लगता था. द ट्रूथ अबाउट हर 100 ड्रेसेस रिवील्ड व्हेन शी सबमिटेड हर 100 डिफरेंट ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन. दे वर द सेम 100 ड्रेसेस दैट शी यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑफन. ऑल ऑफ द ड्रेसेस वर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. अब कौन से 100 ड्रेसेस की वो हमेशा बात करती थी? वो हमेशा अपने 100 ड्राइंग्स की बात करती थी जो उसने अपने एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए बनाए थे, और उन सारे 100 ड्रेसेस के ऊपर उसने अलग अलग कलर्स और अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ करके स्केचेस बनाए थे जो बहुत ही देखने में सुंदर थे. Now, what is the theme of the story? This story is about the Polish girl named Wanda Petronsky who is constantly being teased by the girls of her class because of her faded blue dress that she wears daily. Many of her classmates also make fun of her surname, but in spite of all these, she took all the fun as a source of inspiration to her by drawing 100 dress designs for the drawing competition, which she won also. It was very hard for a poor immigrant like Wanda to adjust herself in an environment which was not very conducive to her. However, she rises of all these petty considerations as she still loves her previous school even after being teased and moving on to a new city. She has no ill feeling towards her classmates. This story also tells us that it is very wrong to tease someone regarding their looks. तो अक्सर यही चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी, अपनी क्लास में भी हम कर बैठते हैं यह गलती कि हम अपनी क्लास में कुछ फ्रेंड्स किसी का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, किसी को किसी गलत नाम से बुलाने लग जाते हैं, या फिर उसकी अपीयरेंस या उसकी फेस या कोई उसकी ऐसी आदत हो उसका हम क्लास में ही मजाक उड़ाते हैं. तो हमें भी वांडा की तरह बनना चाहिए. कभी भी डिप्रेशन में आकर गलत इम्प्रेशन नहीं बना लेना चाहिए. अच्छे दोस्त हमेशा काम आते हैं और अच्छे दोस्तों के साथ हम हमेशा इंस्पिरेशन पाते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई डियर चिल्ड्रन whoever is listening to this to please create a good atmosphere around you, create positivity around you so that you can make another person's life happy. So it is your duty being a friend to
appreciate the talent that each one of you is having. तो यहाँ स्टोरी में भी वांडा के पास ड्रेसेस नहीं थे, वो अपने फ्रेंड्स की जो टीजिंग थी उससे भी वो परेशान नहीं हो रही थी, वो खुश रहती थी। और उसके पास ड्रेस नहीं थे, इस वजह से वो कभी भी अपने आप को इन्फीरियर नहीं फील करती थी। वो हमेशा अपने फ्रेंड्स को पॉजिटिवली ले रही थी, उनकी हर बात को वो पॉजिटिवली ले रही थी। और उसने 100 ड्रेसेस का स्केच बनाया जिससे वो एक ड्राइंग कंपटीशन में भेजती है और उस ड्राइंग कंपटीशन में उसे मेडल भी मिलता है। So this was all about the story of Wanda Petrionsky and her friends Peggy and Maddie. Now I will continue with the summary of the same story, 100 Dresses, second part, in my next video. So please do listen, watch and understand. Thank you, my dear children, for listening to me and appreciating the little hard work that your teacher is doing for you.